Hello everyone, myself Prishali Jundare and I welcome you all on my channel that's Triumph of Endeavor. So my dear aspirants, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है पार्टनरशिप पर। तो पार्टनरशिप जो होता है ये टॉपिक बेसिकली डिपेंड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, इसलिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो एक बार देख लेना, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वो क्लियर हो जाता है तो ये भी आपका 100% हो जाएगा। सो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने 25 टाइप्स के क्वेश्चंस लिए, एंड तक आपको देखने, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी और हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने करने के ट्राई किया है और सारे के सारे रिसेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं। ओके, तो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग आज सीधा जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चंस भी हम डायरेक्टली एग्जाम के लेवल से करने वाले हैं, ना कि हम कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं। सारे के सारे हम ट्रिक से ही करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको आई बटन में भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बस स्टडी करते रहो, उसके साथ साथ हंसते रहो और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो। चलो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप का बेसिक्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सपोज दो या फिर दो से ज्यादा पीपल है, हम स्टार्टिंग में दो पीपल कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सपोज दो पीपल साथ में आ गए, दो पर्सन, और उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि चलो अभी हम कोई तो बिजनेस करते हैं। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे के उस बिजनेस के लिए क्या बन गए, पार्टनर्स। अब ये जो पार्टनर्स होते हैं ये भी टाइप्स होते हैं, इसमें पार्टनर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि कोई एक होता है जो होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब क्या, जो कोई काम, जैसे कि सपोज दो पर्सन थे, सेकंड पर्सन ने क्या बोल दिया कि देख भाई मैंने 10,000 अभी इन्वेस्ट कर दिए, अब मुझे कुछ नहीं पता है, अब मैं डायरेक्टली जब भी प्रॉफिट बन जाएगा तब लेने आ जाऊंगा, बाकी का बिजनेस तू संभाल ले। ये बन गया, मतलब वो सिर्फ इन्वेस्ट करके चला गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। तो जो एक दूसरा पर्सन है उसे तो सब देखना होगा, उसने क्या बोला कि नहीं चलो सब मैं देखता हूँ, तू बस आ जाना उस टाइम पे, तो वो क्या हो गया, एक्टिव पार्टनर। अब ये दोनों के बीच में कुछ तो डील हो गई ना, ये क्या बात हो गई कि इसने बोला नहीं मैं पूरा संभालूंगा, दूसरा बोला मैं डायरेक्टली प्रॉफिट लेने आ जाऊंगा। तो पहले ने क्या बोला कि अगर मैं संभाल रहा हूँ तो मुझे उसके कुछ परसेंटेज मिल जाने चाहिए। या फिर सपोज कोई दो पर्सन थे, दोनों भी वर्क कर रहे हैं, एक ने कम इन्वेस्ट किया था, सपोज एक ने 5,000 इन्वेस्ट किया था, सेकंड ने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया था, तो पहला वाला क्या, दूसरा वाला क्या बोलेगा कि अरे मैंने तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए तो मुझे तो ज्यादा पैसे, प्रॉफिट भी मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इसका मतलब इनके बीच में जो भी बातें हो रही ये कुछ तो डील बन रही है, राइट, कुछ ना कुछ डिसाइड करके वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो भी डील हो रही ना, इस डील को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो ये जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ आके जो भी डील बनाते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट बनता है, जो प्रॉफिट जिस शेयर में डिवाइड हो जाता है, किसको कितना देना है किसको कितना देना है, वो सबको मिलके हम टोटली बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप अगर मैं कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। हर बात में हम वही तो देखते हैं सबसे पहले। तो अब क्या करना है कि सपोज कोई दो पर्सन थे, सपोज मैं बोलती हूँ कि ए पर्सन है और बी पर्सन है। ओके, तो अब उनको प्रॉफिट देखना है, सपोज प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए डिपेंड कौन कौन सी चीजें देखो, किस किस बात पर डिपेंड है कि सपोज ए जो था, ए ने इन्वेस्ट किया था 5,000 और जो बी था उसने इन्वेस्ट किया था 10,000। ओके, तो आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड है, राइट। तो फर्स्ट थिंग किस पे डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो इसने 5,000 कर लिया, ये पूरा 1 ईयर वहां पे रहा है, और इसने 10,000 किया और 1 महीने में आके बोल के चला गया कि नहीं अभी मैं जा रहा, तो वो तो अफेक्ट हो जाएगा। अगर ये 1 महीने में ही चला जा रहा है और ये पूरा 1 ईयर के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसे पूरा 1 ईयर का प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसे तो 1 मंथ का ही मिलना चाहिए, वीक का। इसका मतलब जो प्रॉफिट है हमारा वो और किस पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है। कि टाइम क्या होगा, टाइम सपोज दोनों, अगर सपोज ये 5-6 मंथ के लिए कर रहा है और ये सपोज पूरे 1 ईयर के लिए कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, राइट, तो इस टाइम पर भी डिपेंड है। तो हमारा जो प्रॉफिट था, फर्स्टली इन्वेस्टमेंट पर, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और दोनों सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो डिपेंड क्या कर देंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसे प्रॉफिट ज्यादा, जिसका इन्वेस्टमेंट कम है उसको प्रॉफिट कम। इट मीन्स प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट।
सेकेंड थिंग, सपोज दोनों की भी सेम सेम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पहले ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसे ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब प्रॉफिट जो होता है वो टाइम को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर 2 पर्सन है तो प्रॉफिट का अगर मैं रेशियो निकालती हूँ P1/P2 इज इक्वल्स टू I1T1/I2T2, ये मैं लिख सकती हूँ। ओके, बस यही मुझे आपको समझाना था, इसी के लिए हमने ये सब कर लिया। ओके, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ये बस एक बार समझना, ये दो अगर चीजें आप समझ गए हो, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ओके, ये दोनों चीजें अगर आप समझ गए हो तो आप पार्टनरशिप का बेसिक समझ गए हो। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पर जाने वाले, बीच में हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, इजीएस्ट टॉपिक है। ओके, तो अब चलो सीधा चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट ना मैं आप सबको एक ओरली क्वेश्चन बताती हूँ कि प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं एकदम इजीली। ओके, सपोज 2 पर्सन से मेरे पास ए और बी। ओके, और ए ने सपोज इन्वेस्ट किया है 3000 और बी ने सपोज इन्वेस्ट किया है 5000, और क्या हुआ, दोनों ने भी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। 1 ईयर के बाद उनको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, अगर वो सेम टाइम के लिए कर रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या बोला, सेम टाइम के लिए अगर वो कर रहे हैं तो उनको कितना मिलना चाहिए, इसके रेशियो में प्रॉफिट का मुझे रेशियो चाहिए। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा इन दोनों का, 3:5 इसका प्रॉफिट का रेशियो। क्यों, क्योंकि टाइम तो सेम है और इन्वेस्टमेंट तो उनने इस रेशियो में किया है। ओके, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 3:5। अगर सपोज यही 2 पर्सन थे ए और बी, और ए ने इन्वेस्ट किया था 3000 और बी ने इन्वेस्ट किया था 5000, लेकिन ए जो था उसने इन्वेस्ट किया था पूरे 1 ईयर के लिए। 1 ईयर मतलब कितना, 12 मंथ, और ये जो सेकंड बी वाला था वो 6 मंथ में ही छोड़ के चला गया था, उसने 6 मंथ के लिए ही इन्वेस्ट किया था सपोज। तो उनका प्रॉफिट का रेशियो अब क्या आना चाहिए, देखो ये 3030 से चले जाएंगे तो 36:30, दैट मीन्स 5 6 और 6 6 और 6 5, दैट मीन्स 6:5। तो उनका रेशियो कितना आ जाना चाहिए, 6:5, क्योंकि इसने हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट किया और इसने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 6:5। ओके, एकदम बेसिक आपको बस समझाने के लिए था। अभी हम डायरेक्टली एक्चुअल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस पर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या पता है कि मेरा जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, तो अब आपको जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, अब मैं बोर्ड पर सिर्फ उतना ही लिखूंगी जितना मुझे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला उन्होंने, ए स्टार्ट बिजनेस विद 50,000 एंड बी ने कितना 70,000 में स्टार्ट किया। तो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना बन जाएगा, 5:7। अब टाइम के लिए क्या है कि ए ने पूरे 1 ईयर के लिए किया और बी जो है वो 3 मंथ के बाद आ रहा है। अगर 3 मंथ के बाद आ रहा है मतलब वो कितना 9 मंथ के लिए उसने किया होगा, फिर टोटल 12 मंथ वो ईयर होता है। उसमें से अगर मैं 3 मंथ वो लेट ज्वाइन कर रहा है मतलब 9 मंथ के लिए वो कर रहा है। ओके, ये आपको जल्दी से समझना है, 12:9। ओके, तो अब देखो इसका रेशियो कितना बन जाता है, 60:63, दैट मीन्स 20:21। सो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप, कैपिटल रेशियो 5 6 8 एंड दे रिसीव प्रॉफिट। मुझे क्या कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो दिया है और टाइम का पूछा है। तो अब मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है तो क्या टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या, उन्होंने क्या दिया है मुझे, प्रॉफिट का रेशियो 5:3:12 और इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 5:6:8। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, टाइम का रेशियो तो ये कितना आएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2:1:3। सो दिस इज माय आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए 2 1 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार रीड करते हो, देखो मैं सिर्फ उतना ही रीड करके लिख रही हूँ। क्या बोल रही है, ए एंड बी इन्वेस्टमेंट रेशियो इज 5:3। ए और बी का क्या है 5:3। सेम B:C का रेशियो मुझे क्या दिया है 2:3, बट सी इज ज्वाइनिंग आफ्टर द 6 मंथ। ओके, तो अगर मैं इनका रेशियो एक साथ करने चाहती हूँ तो यहाँ पे देखो ब्लैंक और यहाँ पे ब्लैंक, मतलब ये क्या आ जाएगा 10:6:9। ओके, ये मेरा क्या आ गया A + B + A B और C का रेशियो। लेकिन अब ये क्या है इन्वेस्टमेंट, तो टाइम कितना था, C ने 6 मंथ के बाद किया लेकिन इसने कितना किया 12 12 और 6, इसका मतलब 1:2:2, यहाँ पे रेशियो आ गया है। तो ये प्रॉफिट कितना बन जाएगा इसका
20:12:9. ओके, ये मेरा आ गया प्रॉफिट का रेशियो। और उन्होंने मुझे पूछा क्या था, द प्रॉफिट अर्न बाय वाज 12,300. अब इसकी टोटल कितनी आ रही है मेरी, देखो 20, ये कितना है 21 और 20 41. अगर 41 की वैल्यू मुझे 12,300 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये इसके 3 में जाता है, मतलब 1 की वैल्यू 300. तो उन्होंने मुझे पूछा किसका था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी शेयर. बी और सी का शेयर का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3. अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900. दिस इज माय आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रीड करके देखो. ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000. ए और बी है, बी ए का कितना है 36,000. मैं 30 वैसे भी अभी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है. आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन विद दिस सम इन्वेस्टमेंट. 4 मंथ के बाद वो ज्वाइन करा है, मतलब उसने कितने मंथ के लिए किया होगा, 8 मंथ के लिए, विद सम इन्वेस्टमेंट. मुझे उसकी इन्वेस्टमेट बतानी, तो मैं उसे बी कंसिडर कर रही हूँ. और ये तो पूरा एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब इसने पूरा 12 ईयर के बाद किया है, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 9:7. ओके, अब इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ 4 2 4 3 और 2 से यहाँ पे 18 18 3 54, मतलब इस 9 की वैल्यू अगर मुझे 54 मिल रही है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 42. दैट मीन्स 42,000 इज माई आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी. ओके, फास्ट तो नहीं हो रहा है, आज हम सीधा सिंपल एग्जाम के लेवल से ही करने वाले हैं, ठीक है. वैसे भी ये लिखने की भी जरूरत आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी ओरली हो जाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्स एंड वाई पार्टनर, इसे मैं आपको एक इजी वे से, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, इसे मैं दोनों वे से आपको बताने जा रही हूँ. इजी वे से भी आप देखो कि रेशियो से भी जरूरत नहीं है. जैसे मैंने क्या बोला था, P1/P2 इज इक्वल टू I1T1/I2T2. ये जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्ट का रेशियो कितना उसका 5/6, मतलब ए का कितना होगा 5 और बी का कितना होगा 6. और टाइम कितना बोल रहे हैं, एक्स जो है वो 8 मंथ के बाद विड्रॉ कर रहा है, मतलब इसने 8 मंथ के लिए किया और इसने कितने मंथ के लिए किया है वो मुझे पूछा है. और उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने में हो रहा है 5:9 का रेशियो है. तो ये 5 चला गया और 3 2 3 9 और 2 4. दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 4 3 12. ओके, ये बहुत इजीएस्ट है. और अगर इसे रेशियो से करना होता, एक्चुअली हम रेशियो से भी करते ही सारे क्वेश्चंस, लेकिन ये और ज्यादा इजी, इसलिए हम इससे ही करने के लिए प्रेफर करेंगे, ठीक है. अगर मुझे करना होता तो वो क्या बोल रहे थे 5:6, अगर मतलब 5 × 8, मतलब फर्स्ट की कितनी आ रही थी 40, ए का, राइट, 5 × 6. और बी का कितना बोला था उन्होंने 6 रेशियो दिया था, मुझे टाइम नहीं पता था, राइट. और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा था 5:9. तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा 8, तो यहाँ पे कितना करना होगा 8, राइट. तो 9 8 कितना बनता है 72. अगर इसकी वैल्यू 72 है तो बी की वैल्यू कितनी आती है 72/6. दैट मीन्स 12. ओके, क्लियर है दोनों भी वेज. अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो एक बार रिपीट कर सकते हो, बट हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, मुझे एग्जाम के लेवल से करना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, एबीसी पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट 45 35 55. ओके, 00 तो वैसे भी कैंसिल कर दूंगी. रेशियो कितना आ जाएगा उसका 5 9 5 7 और 5 11. ओके, 9:7:11. और बोल रहे आफ्टर ईयर प्रॉफिट इज 405, तो बी का शेयर कितना है 405. आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 16 + में 27. अगर 27 इज इक्वल टू 405 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना बन जाएगा 27 1 और 27 5, तो 15 × 7, दैट मीन 105. सो ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब 2 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, एक और इसके बाद और एक. ये दोनों के दोनों बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देना, ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब देखो, ए बी एंड सी बिकम पार्टनर्स इन अ बिजनेस. ए कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ कैपिटल, बी कंट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ कैपिटल एंड सी इज द रेस्ट ऑफ कैपिटल. फॉर A is for 1/4 time, B for 1/6 time and C for the whole time. The total profit is 1820. A का कितना है, राइट. टोटल प्रॉफिट दिया है 1820 और A का मुझे पूछा है. ओके, अब देखो टाइम जो दिया है, कैपिटल जो दिया है 1/5 और 1/3 ना, 1/3 और 1/5. A और B के लिए क्या दिया है 1/3 और 1/5. उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, 3 और 5 का एलसीएम ले लूंगी, वो कितना आ जाता है 15. तो ए और बी का जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना बन जाएगा 15 का 1/3 मतलब 5 और 15 का 1/5 मतलब 3. तो अगर 5 + 3 8 मेरा ए और बी इन्वेस्ट करे तो बचा हुआ रेस्ट सी करना चाहिए. तो टोटल अगर 15 है उसमें से 8 उसने कर लिया तो सी कितना करेगा 7.
सिमिलरली टाइम के लिए उन्होंने क्या दिया 1/4 एंड 1/6, एलसीएम कितना आएगा 12, इसका मतलब ए का कितना आएगा 3 और बी का कितना बन जाएगा वो 2 और सी इज इन्वेस्टिंग फॉर होल द टाइम, होल टाइम मतलब कितना पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए, तो इसका कितना आ जाएगा 12, तो इससे मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। प्रॉफिट के रेशियो के लिए देखो ये 3 और यहाँ पे 4 आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5:2:28 ओ, तो उन्होंने मुझे किसका पूछा है एक का, तो अब टोटल प्रॉफिट तो 1820, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है 35, अगर 35 की वैल्यू 1820 है, 7 5 जा और 7 2 जा 14 एंड 7 6 जा, तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाती है 52, तो मुझे किसकी पूछी है ए का शेयर, तो 5 की सॉरी इसका निकालने की जरूरत नहीं थी, 5 का ए का ही शेयर मुझे पूछा था, सो दिस इज माय आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी। ओके समझा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एसबीआई पीओ 2019 का है, एक बार रीड करो। ए स्टार्टेड बिजनेस 600, बी 900, आफ्टर 5 months बी लेफ्ट, सी जॉइन कैपिटल 600 लेस देन बी, एंड ऑफ द ईयर सी गेट 3500। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं ए बी इज टू सी, तो ए ने कितना किया है 600, बी ने किया है 900 और सी ने किया था 600 लेस देन द बी, इससे अगर 600 में लेस कर देती हूँ तो कितना आ जाता है इसका 300, राइट, मतलब ये कितना बन जाएगा 2:3:1, ये इसका रेशियो बन गया इन्वेस्टमेंट का, और टाइम कितना दिया है ए ने कुछ भी चेंज नहीं किया, पूरे 1 ईयर के लिए वो बेचारा वैसे के वैसे रह गया, राइट, बी ने 5 मंथ के बाद लेफ्ट कर दिया और सी ने क्या किया 5 मंथ के बाद ज्वाइन किया, मतलब वो कितने मंथ के लिए था 7 मंथ, तो रेशियो कितना बन गया 24:15:7, तो वो क्या बोल रहे सी को कितना मिल रहा है 3500, अगर 7 की वैल्यू 3500 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 500, तो मुझे टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 24 + 15 + 46, 46 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23,000, तो कितना है ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने रीड करके देखो, एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट रेशियो 1:4, आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट एज मोर बिफोर, बी इन्वेस्टेड सेम एज अमाउंट एज बिफोर, सी विड्रॉ 1/4 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन जो है ना, एक बार मैं आपको समझने के लिए एक बड़ा ऊपर लिख के देती हूँ एक सेंटेंस से, उसके बाद हम डायरेक्टली शॉर्ट में लिखेंगे। देखो 6 मंथ के लिए कॉमन ही है, जैसे स्टार्टिंग में क्या है 1 6 मंथ के लिए, ओके ए का, सिमिलरली बी का 6 मंथ के लिए और सी का भी 4:6 मंथ के लिए। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, राइट, तो ये इसमें कितना ऐड किया, जो पहले था उसका हाफ ज्यादा, अगर पहले 1 था तो 1 का हाफ 0.5 ज्यादा, मतलब अब कितना बन जाएगा 1.5 नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अब यहाँ पे इसमें कितना ऐड किया, जितना पहले था उतना ही और ऐड कर दिया, पहले 2 था तो अब कितना बन जाएगा 4, 4 × 6, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है कितना 1/4, 4 का 1/4 कितना आता है 1, राइट, मतलब ये कितना बन जाएगा अगर विड्रॉ कर लिया तो 3 × 6। ओके, अब देखो ये इनिशियली भी 6 मंथ के लिए था और बाद में भी 6 से है, तो उस टाइम पे ना हम अगर 6 है तो 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मैंने इन दिनों में से कॉमन निकाला तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब इस रेशियो के बीच में देखो 1 + 1.5 कितना बन जाता है 2.5, 2 + 4 कितना बन जाता है 6 और 4 + 3 7, तो रेशियो मुझे अभी ये पॉइंट में इसलिए इंटू 2 करना होगा, तो ये कितना जाएगा 5, 12 और 14। सो मेरा ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन नंबर ए। ओके इजी था ये जो था ना, मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे 6 आप ओरल ही कैंसिल आउट कर देते और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती 1 + 1.5 मीन्स 2.5, अब 2 का डबल मतलब 2 ये 4 बन जाता और ये 4 में से 1 चला गया मतलब 4 + 3 7, तो इसका डबल में डायरेक्टली कर देती हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2017 का है। देखो क्वेश्चन क्या है, पीओ लेवल का है और भी एसबीआई का है, ठीक है। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:4:5. आफ्टर 4 months ए विड्रॉ 1/12 अमाउंट दैट व्हाट बी एंड सी इन्वेस्टेड इफ द एनुअल इनकम वाज 9200, फाइंड द शेयर ऑफ बी। अब देखो बी और सी ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ए ने ही कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ कर दिया मतलब कुछ विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उनका रेशियो कितना था 3:4:5 और पूरे 1 ईयर के बाद है, तो ये तो दोनों 12 मंथ के लिए और ये भी 12 मंथ के लिए होंगे, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ये जो ये 3 वाला है ना, वो स्टार्टिंग के 4 महीने तो सीरियसली कर रहा था, तब उसने कुछ भी नहीं किया। अब बचे हुए जो 8 मंथ थे ना, उसमें उन्होंने क्या किया 8 महीने के लिए उसने क्या किया कि वो जो अमाउंट थी उससे बी और सी की जो टोटल अमाउंट है ना उसका 3/4 नहीं सॉरी 1/12
तो ये कितना है 5 + 4 9, तो 9 का 1/12 कितना बन जाएगा वो 3/4। इट मीन्स उसने ये 3 में से जो उसकी टोटल थी उससे 3/4 माइनस कर दिया। तो अगर 3 से 3/4 चला जाता है तो वो कितना आ जाता है 9/4। इसका मतलब इसके कितने बच गए 9/4 ही बच गए। इनिशियली 3 थे पर उसने विड्रॉ कर लिए कितने 3/4 विड्रॉ कर लिए, तो उसके पास बचे 9/4। अगर ये आ गया ये तो सेम रहेगा, तो ये कितना आता है 4 3 12, 12 प्लस ये 4 1 4 2 18, 12 + 18 इज टू 12 इंटू 4 कितना आता है 48, और यहाँ पे आता है 60। क्या ये कैंसिल आउट हो जाता है? यस, ये 30:48:60, दैट मीन 6 5 जा 6 8 जा 6 10 जा। ओके, ये मेरा आ गया प्रॉफिट का रेशियो। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या है, द एनुअल इनकम वाज 9200, बी का कितना है, ये इसकी वैल्यू दी है मुझे 9200। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है 1323। अगर 23 इज इक्वल टू 9200 है तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 400। तो मुझे बी का शेयर पूछा है, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। सो ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? अगर फास्ट हो रहा है तो भी हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आईबीपीएस क्लब 2019 का क्वेश्चन है। देखो, ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹4800 एंड 7200 रिस्पेक्टिवली। बी इन्वेस्टेड फॉर 2 more months than A. If total annual profit is 5750, find the share of A is 2000. How many months did B invest? ओके, वहां पे उन्होंने क्या बोला, उनका जो रेशियो है 48:72, मतलब वो कितना बन जाएगा 2:3, राइट। 48:72, मैंने इसको भी डिलीट किया। ओके, तो 2:3 मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और मुझे टाइम का रेशियो मुझे नहीं पता है, और मुझे प्रॉफिट का कितना दिया, देखो A:B का टोटल प्रॉफिट है 5750 और A को मिला है 2000। ओके, टोटल अगर 5750 है उसमें से अगर A को 2000 मिला है तो B को कितना मिला होगा 3750, राइट। तो इनका रेशियो कितना बन गया, ये 0 0 अगर चला गया 25 8 जा, और ये 25 1 और 25 5 जा, राइट, 8:15। अब मुझे पता टाइम क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो में क्या करती हूँ प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब 4 डिवाइड बाय 15/3 5, राइट, 8/2 और 15/3, तो 4:5। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बी इन्वेस्टेड फॉर 2 more month than A। अगर बी जो है वो 2 से, लेकिन यहाँ पे कितना 1 कर रहा है, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 मंथ। यही तो मेरा आंसर है, क्योंकि मुझे यही तो पूछा था कि बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स 10 मंथ्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹15,000 and 25,000 respectively. They agreed to share the profit in the ratio of their capital. C joined the partnership with the condition that ABC will share profit equally and pays ₹88,000 as a premium for this to be shared between A and B. Then how is shared in A and B? Okay, उनका जो है A और B का वो जो रेशियो था 15,000 और 25,000, इसका मतलब 3:5 के रेशियो में इन्होंने ऑलरेडी कर लिया था। अब ये दोनों ऑलरेडी करने वाले थे, उनके रेशियो में उनका डिसाइड हो गया था, बट बीच में सी आ गया, उसने बोला मैं आपको कुछ चाहे तो प्रीमियम देता हूँ, लेकिन जो हमारा शेयर है वो तीनों में इक्वल इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब तीनों में 1 1 1 ऐसे होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए उसने क्या किया 88,000 इन दोनों को दे दिए, तो उस दोनों में डिवाइड करने होंगे ना, दोनों को हाफ ऑफ तो नहीं दे सकते क्योंकि उनका ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में था वो डिफरेंट है, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जब ए और बी थे तब मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा था 8 टोटल, और यहाँ पे जब तीनों आ रहे तब मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 3। अब ये दोनों मेरे सेम होने चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया ए और बी का 9 और 15, और ये जो बन गया ये कितना हो गया 8:8:8। अब देखो जो ए और बी का जो ये हो रहा है वो कम हो रहा है। ए को पहले अगर 9 रुपीज मिल रहे तो अभी उसको 8 रुपीज मिल रहे, मतलब 1 रुपीज उससे कम मिल रहे, और बी को अगर पहले 15 रुपीज मिल रहे थे अभी से 8 रुपीज, मतलब इसे 7 रुपीज कम मिल रहे। इनका मतलब इनको किस रेशियो में पैसे कम हो गए 1:7। अब ये जो कम हो गया है इसके लिए तो उसने प्रीमियम दिया है ना कितना 88,000, तो मुझे क्या करना होगा 88,000 को 1:7 में करना होगा। तो 88,000 1:7 में करती हूँ तो वो कितना हो जाता है 1+7 8, 8 की वैल्यू 88,000, मतलब 1 की वैल्यू 11,000। इसका मतलब इसको 11,000 मिल जाएगा और इसको कितना मिल जाएगा 77,000। सो दिस इज माय आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? आपको सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
आपको मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना है। सेम क्वेश्चन है, सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में भी पीओ के लेवल के आ सकता है। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन आपके सामने वो एमबीए सीईटी 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेवल बहुत अच्छे से लेवल का है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझना है। ठीक है, क्वेश्चन रेडी करके देखो। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2400 3600 at the end of the fourth month from the start of the business. C joined with ₹X. After 8 months from the start of the business, B withdraw 600. अब देखो ये जो वैल्यूज दिख रही है ना मुझे 2400 ए की, ओके, बी की कितनी 3600, फिर बाद में वो 600 रिमूव कर रहा है, और ये यहाँ पे सी की जितनी भी होगी वो एक्स। ओके, अब मुझे क्या करना है ना, इस रेशो को मुझे शॉर्ट में मतलब इसे रेशो बनाना है। तो अब देखो इसे मुझे बनाना होगा, तो अगर ये 1 है, 6 4 जा और ये 6 6 जा, 4 6 और 1 तो बन गया, लेकिन ये क्या कर रही हूँ मैं 600 से डिवाइड कर रही हूँ सबको, तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी ना मुझे उसको 600 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी मुझे याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 4, और उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, सॉरी ए इज टू बी इज टू सी ना, तो ए का जो है वो कितना है 4 है, और उसने 12 मंथ के लिए पूरा बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, बी ने क्या किया है फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए, राइट, उसने आफ्टर 8 मंथ उसने विड्रॉ किया, तो पहले 8 मंथ के लिए तो उसका पूरा 6 होगा, 6 इंटू 8, और उसके बाद वो 600 मतलब कितना 1 निकाल रहा है, तो अगर 6 में से 1 जा रहा है मतलब वो कितना आ रहा है 5 इंटू 4, बचे हुए 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि 8 मंथ के लिए था तो बचे हुए 4 मंथ से, और सी ने क्या किया है 8 मंथ्स के लिए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशो मतलब प्रॉफिट का। अब ये देखो कितना बन रहा है 48, ये कितना बन जाएगा 8 6 48 प्लस 20 68 इज टू 8x। अगर मैं इसे करती हूँ 4 से तो 12 इज टू 17 इज टू 2x। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन अब देखो प्रॉफिट उन्होंने मुझे क्या दिया है, सी को मिल रहा है 8000 आउट ऑफ कितना 22,500। ओके, सी को अकेले को कितना मिल रहा है 8000, और ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिल रहा है 22,500। तो अगर मैं ना तीनों को करती हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, उससे अच्छा अगर देखो ए प्लस बी प्लस सी को मिलके तो सिर्फ ए प्लस बी को कितना मिलेगा, इसमें से अगर मैं माइनस कर देती हूँ इसका मतलब 14,500 ए प्लस बी को मिल जाएगा। ओके, ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने सी का इन्वेस्टमेंट पूछा है, अब मुझे रेशियो निकालना है, तो देखो ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो और यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट्स है सबके। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ पे कर लू, यहाँ पे कर दू ऊपर। ठीक है, तो ए प्लस बी, सी का कितना है 8000 प्रॉफिट है, आउट ऑफ ए बाय बी का कितना है 14,500। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा सी का रेशियो कितना है 2x, और ए प्लस बी का रेशियो कितना हो जाएगा 12 प्लस 17 दैट मीन्स 29। ओके, ये 2 0 2 0 चले गए, 5 से 16 जा, और ये 29 5 जा आता है, तो 29 29 भी चला जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2 दैट मीन्स 8। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे c के लिए मैंने क्या बोला था इंटू 6 करना होगा, इसका मतलब c को कितना आ जाएगा 8 इंटू 600 दैट मीन्स 4800। इतना मेरे c ने इन्वेस्ट किया है। दिस इज माई आंसर। समझा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप इससे करोगे, क्योंकि अगर आपने ये रेशियो में नहीं किया ना तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, इसलिए मुझे ये रेशियो में करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही अगेन एमबीए सीरीज 2017 का क्वेश्चन है, देखो ऑलमोस्ट सेम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, sum invested by B is half of that of invested by A. 9 months after start of the business, B completely withdrawn from the business and C joins the business with ₹9,000. Okay, ये देखो क्या दिया है, स्टार्टिंग में क्या बोला है सम इन्वेस्टेड बी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द ए। तो अगर ए की इन्वेस्टमेंट अगर सपोज मैं 1 मानती हूँ, ओके, तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाएगी 1, या फिर एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बी की कितनी बन जाएगी x/2। ओके, half of that and 9 month after start of the business B completely withdrawn, B completely चला गया मतलब इसने 9 मंथ के लिए रखा है। ओके, ए ने कुछ किया है के बाद में नो, मतलब ए का पूरा 12 मंथ के लिए बच गया है। और सी ने क्या किया है, देखो सी आफ्टर दी सॉरी कहाँ चला गया ये विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस एंड सी मतलब 9 मंथ के बाद ही सी ज्वाइंस द बिजनेस विथ ₹9,000। 9 मंथ के बाद आ गया मतलब उसने 3 ही मंथ के लिए किया है, मतलब इसका कितना है 9,000 इंटू 3।
ये मेरा आ गया प्रॉफिट और इसका रेशियो। इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 27,000 एंड 5,000 इज सी। ओके, आगे का तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मुझे मिल गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, 2 से सबको मल्टीप्लाई, पहले 3 से आएगा, 3 3 जा 3 4 जा, ये 2 से चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8x, ये बन जाएगा मेरा 3x, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18,000, राइट, क्योंकि ये 2 सबकी जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो। अब मुझे सी को कितना मिला है 5,000 आउट ऑफ सबका मिलके, ओके। अगर सी को मिला है 5,000, देखो सी टोटल डिवाइड बाय ए प्लस बी में कर रही हूँ, ओके। ए प्लस बी प्लस सी करती हूँ तो मेरा ये जो एक से एक है ना वो डबल डबल कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए मैं वो अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। तो सी को कितना मिला है मुझे 5,000। अगर टोटल ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिला था यहाँ पे 22,000, राइट, 27,000। अगर इसे 27,000 है और सी को अकेले को 5,000 है तो ए प्लस बी को कितना हुआ होगा, ये हम ओरली कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए ये सब लिख। तो ए प्लस बी को कितना मिला होगा 22,000, बट एक्चुअल में यहाँ पे रेशियो कितना है 18,000 डिवाइड बाय 8 प्लस 3 11x। तो अब देखो यहाँ पे तो 20, ये 3030 ऑलरेडी चले गए थे, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये कितना बन जाएगा 18 टू 36,000 बाय 5। 36,000 बाय 5 मतलब वो कितना बन जाता है, देखो 5 से अगर ये कर देती हूँ तो 7200, राइट, उसका हाफ मतलब 7200। सो ऑप्शन नंबर आ रहा है क्या यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, अदर देन दोज गिवन एज अ ऑप्शन। इसका मतलब यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी आया है, आपका आंसर आ जाएगा 7200। ओके, समझा आपको। लेवल अभी अच्छा अच्छा लगने लगा है, और भी अच्छे लेवल के हमें करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईबीपीएस पीओ 2017 का क्वेश्चन है। इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1200 रुपीज मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर 15 मंथ व्हाइल ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स मोर देन अ बी। इफ टोटल प्रॉफिट वाज 1240 रुपीज, इन विच प्रॉफिट ऑफ बी इज 280 रुपीज लेस देन ए। ओके, ए का अभी देखो यहाँ पे ना हम एकदम नॉर्मल वे से जाते हैं, ठीक है। ए बाई बी, अगर बी ने सपोज एक्स रुपीज किया है तो ए ने कितना किया एक्स प्लस 1200। बी ने कितने 15 मंथ के लिए किया है तो ए ने कितना किया 4 मंथ्स मोर देन बी, मतलब 19 मंथ के लिए आ जाएगा, राइट। ये तो मेरा आ गया प्रॉफिट ए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब प्रॉफिट में देखो वो क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट कितना था मेरा 1240, और उसमें बी को कितना कम मिल रहा है 280, राइट। बी को कितना कम मिल रहा है 280 कम मिल रहा है, राइट, बी को लेस मिल रहा है 280। अब देखो अगर मैं इसका रेशियो करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 7 और 4 3 और 1, मतलब 37 में से अगर 37 मेरा टोटल प्रॉफिट है तो बी को 7 रुपीज कम मिलेगा, ओके। अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 37 रुपीज है तो बी को लेस मिलेगा 7 रुपीज। इसका मतलब 37 में से 31 में से अगर 7 चले जाते तो बचता कितना है 24। तो 24 में से हाफ ऑफ दोनों को मिल जाएगा 12 और 12, जिसमें बी को 7 रुपीज कम मिला है। इसका मतलब यहाँ पे इसको 7 ऐड हो जाएंगे क्योंकि टोटल 7 दैट इज 31 है। ये समझ रहे हो, मतलब ए का रेशियो कितना बन जाएगा 19 और बी का रेशियो बन जाएगा 12। ये समझने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकली बट समझोगे तो बहुत इजी है। 19/12 अगर यहाँ पे आ गया ना तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, राइट। यहाँ पे 19 चला गया, 3 5 सॉरी 3 4 और 3 5 सॉरी 3 4 और 3 5 तो अगर ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x और यहाँ पर 5x, मतलब डायरेक्ट x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12 4 48। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4800। लेकिन मुझे ए का इन्वेस्टमेंट पूछा है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना था x प्लस 1200, तो वो कितना बन जाएगा 6000। दिस इज माय आंसर। अगर आप ये समझ रहे हो तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो अगर आपको कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो बहुत पीओ में आपके पास 20 मिनट्स में क्वेश्चन आपको करने हैं, वहां पे 35, इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस वे से जाओगे, इसलिए आपको ये रेशियो ही समझना है, ओके। लेवल और भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। चलो और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹52,000 एंड आफ्टर 4 months बी जॉइन हिम विद ₹39,000। At the month of the year, out of the total profit, B received 20,000, including 25% profit as a commission for managing the business. मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था एक एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग होता है, अब ये मैनेज कर रहा है, मतलब ये खुद मैनेज करने के लिए 25% प्रॉफिट ऑलरेडी ले रहा है, मतलब जितना टोटल प्रॉफिट होगा उसका 25% ऑलरेडी मुझे अलग से देना है, और फिर जो बचेगा उसका हम रेशियो लेंगे जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ये उसने बोला है, ठीक है। तो अब वहां पे क्या बोल रहे हैं, ए का इन्वेस्टमेंट कितना था 52,000 एंड आफ्टर 4 months, पहले ए का कितना था 52,000 और यहाँ पे इसका कितना है 39,000, तो
3 जा और 13 4 जा, इसका मतलब 4 इंटू 12, और ये 4 मंथ के बाद आया, मतलब इसने 8 मंथ के लिए किया है इन्वेस्टमेंट, तो 3 इंटू 8, ये उनका इन्वेस्टमेंट का और टाइम का रेशियो हो गया। तो ये कितना बन जाएगा देखो, 4 1 जा, 4 2 जा और 3 1 जा और 3 4 जा, मतलब 4:2। एक्चुअली डायरेक्टली 2:1 बन रहा है, हाँ राइट। 48 और 24, 2:1 उनका क्या आने वाला है, प्रॉफिट का रेशियो। ओके, अब वो क्या बोल रहे, 20,000 बी को मिल रहे हैं ऑलरेडी। इफ द आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट बी रिसीव टोटल 20,000 इंक्लूडिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन। ओके, उसे 25%। अब मुझे एक बात बता, अगर सपोज 100 रुपीज प्रॉफिट था राइट, तो उसमें से ऑलरेडी 25% किसको चला गया, बी को, तो बचा कितना, 75। अब इस 75 को मुझे ये 2:1 के रेशियो में करना होगा राइट। तो अगर मैं इस 2:1 के रेशियो में करती हूँ ए और बी को, तो ए को कितना मिलना चाहिए, ट्वाइस, मतलब इससे मिलना चाहिए 50 और बी को मिलना चाहिए 25 राइट। अब इसे ये 25 और ये 25 दोनों मिलकर कितना मिला है, 25 प्लस 25 50%। इसे 50% मिला है तो इसे भी 50% मिला है। आप ये समझ रहे हो, ए और बी का स्टार्टिंग से भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ रेशियो निकाला है। अब मुझे क्या पता था, सपोज 100 रुपीज प्रॉफिट है, 25% मतलब 25 रुपीज ऑलरेडी बी ने ले लिए, उसके बाद बचे 75, उसको फिर से 2:1 में मतलब 50 और 25 में मुझे डिवाइड करना था। इसका मतलब बी को कितने मिले, ये 25 25 50, और ए को कितने मिले 50। अगर ये 50 की वैल्यू अगर 20,000 है, तो इस 50 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 20,000, मतलब ए को कितना मिलना चाहिए, 20,000। सो ऑप्शन नंबर ए इजी था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार रीड करो। पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल्स 1200 and 1600. Q being an active partner gets 10% of the total profit as its salary and raise salaries divided in the ratio of investment. If profit share of P is rupees 540, P को कितना मिला है 540। ओके, P is to Q का रेशियो कितना था ऑलरेडी, 3:4, 1200:600 मतलब, और Q को कितना मिल रहा है 10% एज अ प्रॉफिट। ओके, तो P को 540 रुपीज जो मिले, सपोज अगर मेरा टोटल प्रॉफिट जो था ₹X था, ओके फॉर एग्जाम्पल ₹X था, इसे हम इसी वजह से करेंगे, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। X का 10% तो ऑलरेडी Q को चला गया, मतलब बचा कितना X का 90%। ओके, ऑलरेडी 90% जो बचा है उसमें से P को कितना मिलेगा, देखो 3 मिल रहा है आउट ऑफ कितना 7। अगर टोटल प्रॉफिट 7 है तो 7 में से 3 P को मिलेगा, इसका मतलब इंटू 3/7। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 540, तो मुझे X की वैल्यू पूछी। अब मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ, ये 0 0 तो चला जाएगा, 1 1 0 सॉरी 1 1 0 तो चला गया, ये 9 3 जा 27, 27 2 जा, मतलब ये 20 आ गया, तो ये 20 इंटू 7 कितना हो गया 14, और ये 1 0 यहाँ पे था, मतलब 1400। सो ऑप्शन नंबर डी 1400। समझ रहे, इस वे से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का कितना है 3:2। If 5% of the total profit is donated and X get rupees 8550 as its share of the profit, then what is the amount of total profit? अब क्या किया उन्होंने ना, जो भी प्रॉफिट उनको मिलता है उसका 5% वो डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर उसको उनको ₹X मिल रहे थे, उसके 5% चले गए, मतलब कितना बचा 95%, और मुझे X का दिया है ना, तो X को कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है आउट ऑफ 5, तब जाके उसको कितना मिल रहा है 8550। तो X की वैल्यू कितनी आएगी देखो, यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो 19 5 से अगर 19 और यहाँ पे तो 20 आ गया। ठीक है, अब 19 से इसे करती हूँ तो 19 4 जा बचा कितना 9, 19 5 जा 450। ओके, मतलब ये कितना बचा देखो x इंटू यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 450। ये कितना बन जाएगा 3 से 15 और ये 15 से फिर से 5 टू जा 10, मतलब ये x इंटू 15,000। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है, इजी है, इस वे से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल में आपको ये टाइप के क्वेश्चन 100% मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखो रीड करके। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस विद कैपिटल 5:6:4 रेशियो डायरेक्टली। ओके, ए गेट्स 30% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द मैनेजिंग द बिजनेस एंड बैलेंस इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू द कैपिटल। At the end of the year, A gets 200 more than B and C.
उनका रेशियो कितना था 5:6:4 ना, 5:6:4 उनका रेशियो था। तो वो क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना पहले ही 30% ए को दे दो, फिर उसके बाद जो बचा है उसमें 70% जो बचा है उसको इन तीनों में डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही ना सबको तीनों में अगर सेम लिस्ट में डिवाइड कर देती हूँ तो उनका रेशियो सेम रहेगा। अगर मैं उनको सेम इसमें मतलब सेम जितना इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 4 है, तो उसी में उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइड कर दिया, तो क्या उनके रेशियो में चेंज हो गया? नहीं। लेकिन ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे 30% ए को देने थे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, सबको सेम सेम दे दिए और फिर बी और सी से 30% अगर मैं निकाल के इसको दे दिया तो ये सही बन जाएगा, राइट। तो अब ये देखो बी और सी कितना था मेरा, ये A:B:C, बी और सी कितना है 6+4 10। अगर इस 10 का 30% निकाल के मैं इसको दे दूं तो मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो इसका 10 का 30% मतलब कितना 3। तो अगर ये 10 था तो 10 का ये कितना बन गया, 10 का टोटल 7, क्योंकि इसका 3 इसको चला गया, तो ये कितना आ गया 5+3 8। अब ये रेशियो किसका हो गया, A:B+C का। ये समझ रहे हो? अगर ये समझाए तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ जाएगा। फिर वो क्या बोल रही है, ये सब करने के बाद ए को कितना ज्यादा मिल रहा है, 200 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं, 1 रुपीज। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो मुझे पूछा क्या उन्होंने, फाइंड दी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है 8+7 15, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 2 30, दैट मीन्स 3000। सो ऑप्शन नंबर डी 3000। इजी था, बस आपको ये समझना था मैंने क्या किया था। मुझे क्या बोला था उन्होंने कि ए को 30% दे देने और फिर जो बचा है उसको मुझे रेशियो में डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, पहले ही तीनों को रेशियो में कर दिया डिवाइड, और फिर बी और सी से मैंने 30% निकाल लिया। अब यहाँ पे 10 था तो 10 का 30% निकाल लिया, मतलब 3 रुपीज इनको दे दिया। इसको अगर पहले 5 रुपए मिलने थे तो और 3 रुपीज मतलब 8 रुपीज मिलने लगे। लेकिन इसका क्या था, उन दोनों को मिलकर 10 रुपीज मिल रहे थे, तो 30% चले गए, मतलब 7 रुपीज मिलने लगे। तो अब इन तीनों के रेशियो में इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1, लेकिन उन्होंने मुझे बोला 200 रुपए का डिफरेंस है। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो जो टोटल प्रॉफिट है 15, 15 की वैल्यू आ जाएगी 3000। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो थोड़ा बहुत सेम ही टाइप का है। अब रीड करके देखो, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000, 32,000 एंड 18,000। इसका मतलब इसका रेशियो कितना बन जाएगा 24:32:18, दैट मीन्स 9:16 और यहाँ पे 12 16 9, राइट। ये मेरा बन गया रेशियो। ओके, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर एक्टिव पार्टनर्स, गेट 15 and 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इफ सी गेट्स टोटल 65700। अब मुझे बात बताओ, 15 और 12% इनको मिलने थे, राइट। अगर मैं सबको दे दूं तो मतलब 100% सबका सेम रेशियो दे दूं तो ये सेम रहेगा। अब मैंने क्या किया, सी से मुझे कितना परसेंट निकालना होगा, 15 इसको और 12 इसको, मतलब 27% मुझे इससे निकालना होगा। अगर सी का 27% मतलब 9 का 27% कितना आता है, वो 27 9 243, दैट मीन्स 2.43। ये रुपीज उसके कम हो गए। अगर ये सी से 9 से अगर 2.43 कम बन जाते तो वो कितने हो जाते, 7 मीन 6.57, बट एक्चुअल में 6.57 की वैल्यू मुझे कितनी दी है 65700। तो मुझे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब 1 लाख। अगर ये इसे करती हूँ तो मुझे क्या पूछा, क्या उन्होंने, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, ये देखो टोटल प्रॉफिट यही तो था, कितना ही है 12 + 9 21 और 37। तो 37 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 37 लाख। सो दिस इज माय, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला मेथड समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अलार्म बजा था अभी 5 बज गए, गुड मॉर्निंग। तो देखो अभी जो क्वेश्चन है, 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹125 and 85। मैं डायरेक्टली 0 कैंसिल कर दी, तो अगर मैं 125:85 दैट मीन्स रेशियो आ जाएगा आपका 25:17। ओके, ये 17 थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, दे एग्री दैट 60% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। ओके, इफ वन पार्टनर गेट्स 240 मोर देन द अदर। उन्होंने क्या डिसाइड किया, 60% वो इक्वल में डिवाइड करेंगे। अब देखो 60% जब इक्वल में डिवाइड करेंगे तो उन दोनों को सेम सेम अमाउंट मिल रही होगी, इसका मतलब 60% तक तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ होगा। अब बचे कितने 40%। जो 40% बचा है उसको, इस 40% को उन्हें कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, अब देखो इनका जो रेशियो, और अब तक जो 60% उन्होंने इक्वल में किया तो क्या उनमें कोई डिफरेंस होगा,
ना। इसका मतलब ये जो 40% का ये जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस कितना दिया है मुझे, 240 रुपीज है। तो इससे कितना मिल रहा है एक्चुअल में, 8 रुपीज। अगर 8 की वैल्यू 240 रुपीज है तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना था यहाँ पे टोटल, 25 प्लस 17 वो कितना हो गया था, 15, मतलब 42, राइट। अगर 8 की वैल्यू 240 मतलब 1 की वैल्यू 30, तो 42 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो 4 12, 1260। बट ये जो मेरे 1260 वो एक्चुअल में कितने 40% है ना, और मुझे उन्हें टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। अगर 40% की वैल्यू 1260 है तो 100% की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये तो जाने दो। 4 से 4 3 12, 4 1 अगेन ये कितना होगा, 4 5 दैट मीन्स 3150। सो माय आंसर विल बी 3150, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है आपको। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स क्लियर कर लिए इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छे से हो गया। आप ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कर लोगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना। मुझे टेलीग्राम पर आपको डाउट है तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।